हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेलो गुरुजी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम साइंस के 500 क्वेश्चनों की सीरीज कर रहे हैं, जिसका आज ये 6वां भाग है। इसके पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। दोस्तों, हम ये भी बता दें कि सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि पहले एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, या फिर आगे भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो विद्युत ऊर्जा कहाँ से मिलती है कृत्रिम उपग्रह में? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सौर सेल। सौर सेल। और ये सौर सेल होते क्या हैं? तो सौर सेल एक विद्युत उपकरण है जो प्रकाश की ऊर्जा को फोटोवोल्टिक प्रभाव के कारण इलेक्ट्रिक में परिवर्तित करते हैं। कौन से प्रभाव के कारण? फोटोवोल्टिक। इसको याद रखिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सौर ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में कैसे परिवर्तित करते हैं? तो कैसे परिवर्तित करेंगे? फोटोवोल्टिक प्रभाव के कारण। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अभ्रक है। तो अभ्रक क्या है? ऊष्मा एवं विद्युत दोनों का कुचालक होता है। अभ्रक क्या होता है? ऊष्मा एवं विद्युत दोनों का कुचालक होता है। ये अभ्रक बना काहे का रहता है? जटिल सिलिकेट का। जटिल सिलिकेट का कंपाउंड है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आइंस्टीन को, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आइंस्टीन को किसके लिए ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था? क्योंकि आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत भी दिया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए भी काम किया था, और एक है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम भी उत्पादित किया था, E=mc²। तो ये 3, तो इन यहाँ पे बताना है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था। तो किसके लिए मिला था इसको याद रखिएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। तो किसके लिए मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो पहले जान लेते हैं सुपर कंडक्टर होते क्या हैं। तो सुपर कंडक्टर क्या होते हैं? जब किसी मटेरियल को 0 केल्विन तक ठंडा कर देते हैं तो उनका रेजिस्टेंस क्या होता है? शून्य हो जाता है। जब रेजिस्टेंस शून्य हो जाएगा तो उनकी चालकता क्या हो जाएगी? असीमित, मतलब बढ़ जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? असीमित हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। तो झूठ का पता किससे लगाते हैं? पॉलीग्राफ से। पॉलीग्राफ से क्या करते हैं? झूठ का पता लगाते हैं। इसके बाद पायरोमीटर से क्या करते हैं? तो पायरोमीटर से ऊष्मा के कारण जो भी मटेरियल में प्रसार होता है तो प्रसार नापते हैं। इसको याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के किस नियम से आती है? आपको बताना है। तो किस नियम से आती है? न्यूटन के दूसरे नियम से। दूसरा नियम क्या है? संवेग का नियम। इसे क्या बोलते हैं? संवेग का नियम। और क्या होता है? F=ma। यहाँ से ये परिभाषा आती है ma। इसको याद रखिएगा। इसके बाद पहला नियम क्या है? जड़त्व का नियम है। जड़त्व का नियम, न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम। और तीसरा नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो जंग रहित लोहा किससे बनाया जाता है? क्रोमियम से बनाया जाता है। अब क्रोमियम का प्रतीक क्या होता है? Cr होता है। और इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 24 होता है। और जब इसे लोहे में कितना % मिलाते हैं क्रोमियम को? तो 18% मिलाते हैं। इसके बाद जब 18% मिला दिए तो क्या बन जाता है? जंग रहित लोहा, जिसे क्या नाम देते हैं? स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम को कितना मिलाते हैं? 18%। इसके बाद अगला क्वेश्चन, नीलगाय निम्न में से किस कुल से आती? सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि नीलगाय लगा है तो कहाँ से आएगी? गाय से आएगी। पर यहाँ पे ये नहीं होगा। कहाँ से आती है? हिरण कुल से आती है। इसको याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन
हमारे शरीर में तीव्रता से बनता है? तो कौन सा विटामिन हमारे शरीर में तीव्रता से बनता है? विटामिन डी। करेक्ट हो जाएगा। अब विटामिन डी के कारण कौन सा रोग होता है? रिकेटस। याद रखिएगा, रिकेटस। और इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेराल। कैल्सीफेराल इसका रासायनिक नाम है। इसके बाद इनको भी देख लेते हैं। तो विटामिन सी से मतलब कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग। और इसका रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड है, स्कॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड। इसके बाद विटामिन ए को देखते हैं। तो विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है, रतौंधी। और इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनाल है विटामिन ए का। इससे कौन सा रोग होता है? विटामिन बी से बेरी। और इसका जो रासायनिक नाम है क्या है? थायमीन है, थायमीन है। इनको याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ना चिपकने वाले खाने के बर्तनों में कौन सा लेप होता है? तो ना चिपकने वाले खाने के बर्तनों में कौन सा लेप होता है? तो टेफ्लॉन का लेप होता है। और इसका फार्मूला क्या होता है? C2F4 और होल पावर n फार्मूला होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है, प्रोटीन है। और एक इसमें पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है? रक्त का रंग लाल होता है। और हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाता है। तो इनको याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, रक्त लाल कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो ये लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो एंथ्रोसाइट, आरबीसी इन्हीं को बोलते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और ल्यूकोसाइट किस नाम से जानी जाती हैं? WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो कहाँ होता है सर्वाधिक भोजन का अवशोषण? छोटी आंत में सबसे ज़्यादा भोजन का कहाँ होता है? अवशोषण होता छोटी आंत में। इसके बाद अगला क्वेश्चन, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है? एमिनो एसिड में, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को कौन जमा करता है? यकृत, लीवर। ये किस में कन्वर्ट कर देगा कार्बोहाइड्रेट को? ग्लाइकोजन में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर की विशालतम धमनी है। तो शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो इसको क्या बोलते हैं? एआर्टा। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? महाधमनी। महाधमनी जो कहाँ से शुरू होती है? हृदय के बाएं निलय से, हृदय के बाएं निलय से शुरू होती है। और शरीर में सब जगह क्या पहुँचाती है? ऑक्सीजन को पहुँचाती है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे विशालतम सिरा कौन सी है? तो सबसे विशालतम सिरा कौन सी है? इन्फीरियर, इन्फीरियर वेना कावा, इन्फीरियर सिरा इसको बोलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? शरीर के वजन का लगभग कितना? 7% क्या होता है? रक्त होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है? तो कितना रक्त होता है? लगभग 5 से 6 लीटर। यही फीमेल में कितना हो जाता है? आधा लीटर करीब कम हो जाता है। तो वहाँ पे 5 साढ़े 5 लीटर तक होता है फीमेल में। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है। तो ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है? तो स्फेग्नोमेनोमीटर से क्या नापा जाता है? ब्लड प्रेशर। और साधारणतः ब्लड प्रेशर बीपी जिसे बोलते हैं कितना होती है समान मनुष्य में? 120 से 180 तक।
अगर ये 180 से ज़्यादा हो गई तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन हो गई, हाइपरटेंशन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? तो रक्त समूह को खोजकर्ता कौन है? रक्त की खोज किसने की थी समूह की? तो लैंड स्टेनर ने की थी। और 1930 में इन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। इसी के कारण नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार। इसके बाद इनको भी देख लेते हैं। विलियम हार्वे ने क्या किसकी खोज की थी? रक्त परिसंचरण की। और लुएन हाक ने किसकी खोज की थी? जीवाणु की खोज की थी। तो इनको याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।